अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। चुगताई बाबा विलाग में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कम टू द पॉइंट। मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है अब। मार्केट इस टाइम पे 1932.20 पे क्लोज हुई थी मेरे ख्याल में। हाँ, तो उसके बाद अभी इस टाइम पे जब रात 3 बजे मार्केट खुली है तो उस टाइम पे अचानक से ही वो जो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिसके अंदर हमने उसको 10 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल खोली हुई थी, उसमें हमने देखा है कि पहले 15 मिनट के अंदर ही वो 21 तक उसने डिप मारी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो ऊपर रिकवर हुआ है, लेकिन जो उसके अंदर पावर नज़र आ रही थी, बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल नहीं था। और उसकी दूसरी वजह साथ ये भी आप देखा करें कि ये जो सरमाया निकला है मैनिपुलेटर का, ये कहाँ गया है। इस टाइम पे ये सरमाया बिटकॉइन के अंदर, जैसे ही सरमाया बिटकॉइन के अंदर ऐड हुआ है, इधर से इसके खुलने का टाइम था मार्केट के, और मार्केट में वहाँ से नेगेटिविटी आई है, बिटकॉइन में पॉजिटिविटी आई है। सीधा सीधा सा फार्मूला था, समझ आ रही थी कि यहाँ से अब मार्केट ने टूटना है, क्योंकि इन्वेस्टर निकल रहा है और उसका सरमाया जा कहाँ रहा है वो भी वाजे हो रहा था। वो बिटकॉइन के अंदर जा रहा था सरमाया, इंटरनेशनल बायर्स की बात हो रही है। वहाँ से तो सीन क्लियर हो गया था कि आज इसका डिप लगना है, और डिप वो तो वाजे था। अब बात यह है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट क्या करना है, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमने धड़ाधड़ इंट्रीज बिल्कुल नहीं लेनी। मार्केट में बहुत से सेंटीमेंट आ रहे हैं, बुलियन से वाइसेज आ रही हैं, कुछ लोग जो होलसेल का काम करते हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं कि हमने आपको देखें पहले कहा था कि मार्केट यहाँ से बन जाएगी, पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी। देखें हमने दिन में इसको 6,000 पे ख़रीदा है और अब हमने इसको 9 के अंदर सेल किया है, तो अच्छी मजदूरी होगी। भाई वो दुकानदार है, दुकानदार हमसे 2,000 रुपया गोल्ड नीचे ख़रीदता है और हमसे 2,000 रुपया 1,500 रुपया रेट ऊपर हमें सेल करता है। अब बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ तो मैं अगर गोल्ड ख़रीदने के लिए जाता हूँ तो अगर गोल्ड का रेट होगा 2,07,000 और वापसी का रेट होगा 2,05,000। अब जब मैं ख़रीदने जाऊँगा मुझे 7,000 रुपये मिलेगा, अब बेचने जाऊँगा 5,000 रुपये मिलेगा। चूँकि मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, मैं इसको 7,000 रुपये एक तोला उठा लेता हूँ। अब मार्केट यहाँ से 2,000 बढ़ी, कहने को कितना, 2,000 बढ़ी तो रेट हो गया, ऊपर वाला हो गया 9,000, नीचे वाला हो गया 7,000। मैं कहूँगा ओह मार्केट 2,000 बढ़ गई, वेल अब मैं निकलूँ। मैं जो निकलूँगा मेरे हाथ में 7,000, वापसी का वापसी आएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। आजकल के जो दिन है दुकानदार को फ़ायदा है, सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को फ़ायदा है। काम में हल्की सी तेज़ी आ रही है, लोग निकाल भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। लेन देन के फ़र्क में दुकानदार इस टाइम पे मौज में है, इन्वेस्टर फुल ठुका पड़ा है। मेरी बात आप गौर से सुन लें, जिसने जिस रेट के ऊपर आजकल में एंट्री की, उसने उसी दिन से खुद को फंसा लेना है, उसके हाथ में दोबारा वो रेट नहीं आना। मैं आपको बड़ा वाज़े और क्लियर पैगाम यही देना चाहता हूँ कि नो बाय जोन, रेड अलर्ट, नो बाय जोन। एंट्री आपकी बनती नहीं है, एंट्री आपने करनी नहीं है, ये तो आप अपने जहन के अंदर बिठा दें। दूसरी बात यह है कि कब तक नहीं करनी एंट्री, तब तक नहीं एंट्री करनी जब तक मार्केट दोबारा 1950 पॉइंट से ऊपर ना चली जाए। अब मेरी एक चीज़ आप नोट कर लें, बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है, उधर से फिर आप लोगों का जो सब्र का पैमाना है ना, वो इतना जल्दी लबरेज होने लग जाता है। मुझे एक तो समझ नहीं आती, सरमाया आपका अपना, टेंशन मुझे साथ होने लग जाती है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, टाइम लगाते हो, तो कुछ सीखने की भी तो कोशिश करो ना यार। सॉरी, ऊपर मार्केट 1950 को क्रॉस करके 1 से 1.5 दिन अगर वहां पे रुकती है, 150 पॉइंट्स यानी कि 1950 पॉइंट से ऊपर अगर वो जाके रुकती है 1.5 दिन या 2 दिन, उसके बाद आपकी एंट्री बनती है। और नीचे वाले जो टारगेट्स हैं आप वो देख लो, 1800 से लेकर 1780 पॉइंट के दरमियान, 1800 से लेकर 1780 पॉइंट्स के दरमियान अगर दोबारा इस रेंज में मार्केट आती है तो हम न्यू एंट्रीज लेंगे। उससे पहले नो बाय जोन अकॉर्डिंग टू मी। आगे पैसा आपका, मूड आपका, नफ़ा आपका, नुकसान आपका। जब आप मुझसे पूछते हो कि चुगताई बाबा आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, तो मैंने आपके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया, खुल के दे दिया, इसमें कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी। हाँ, मैंने अपने लिए ये जोन पसंद किया, वो आपको बता रहा हूँ।
आपके ऊपर अमल करने या ना करने की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रंजिश वाली बात भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि जो मार्केट इस दफ़ा गिरावट का शिकार होगी तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तरह से होगा कि जो रेट्स आए हुए हैं इस टाइम पे, इनसे एक दिन थोड़ा सा रेट यूं समझ लें, अब यहाँ पे रेट ठहरा है ना, एक दो दिन में रेट यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा नीचे, फिर हम कहेंगे ये बाइंग जोन बनता है, वो थोड़ी सी उचाड़ करने लगेगा, थोड़ी सी ऊंचाई करने लगेगा, फिर हम कहेंगे वो हमने मिस कर दिया, हम कूद पड़ेंगे। नहीं कूदना, इसने फिर अगले दिन थोड़ा सा नीचे खाना है, फिर हम कहेंगे शुक्र है बच गए, चलें अब अच्छी एंट्री है, उस वाली एंट्री से तो अब अच्छी थी, घुसने की कोशिश करेंगे, नहीं घुसना, फिर वो रेट थोड़ा सा नीचे। अब कहने की बात यह है कि पॉइंट्स, इंटरनेशनल पॉइंट्स 1932 से लेकर 1800 तक पहुंचने के लिए 12 से 15 दिन लगा सकते हैं। 15 दिन बहुत ज़्यादा है। इस 15 दिन में आपको एंट्री देने के कोई 20 मौके मिलेंगे। आप कहोगे मैं एंट्री लूँ, अब तो अब इससे ज़्यादा क्या नीचे जाएगी, इससे ज़्यादा क्या नीचे जाएगी, यहाँ तक तो पहले चली गई थी, 1908 तक गई थी, अब वहाँ तक तो इसने नहीं जाना। भाई आपको ऊपर से समझाऊँ कहानी जो पहले से थी, जब हम ये नीचे से गए थे ना ऊपर 240 की स्लॉट में, 240 से 197, फिर हम गए थे 239 से, फिर ये हम आए हैं उस 197 से भी नीचे टूट के 83, 84, 85 की रेंज में, और दोबारा हम यहाँ से उठे हैं 9-10 की रेंज तक, कहीं पे 11 की रेंज तक। ये एनफ है, 11 की रेंज एनफ है, इससे आप ऊपर मेरे जहन के मुताबिक इसकी नहीं बनती। और जब ये दोबारा टूटेगी, जो इसका ये एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें, पिछला बॉटम 97, ये वाला बॉटम हमारा 88, और अगला बॉटम जो इसका बन रहा है ये आप देख लें 97 से लेकर 82, 97 से लेकर 82, 7000 एक हो गया, 8000 और हो गया, 7 और 8 कितने हो गए जी, 15000। ये एक डिप 15000 का लगा है। अब इससे आगे वाला जो डिप लगेगा वो लगना चाहिए तकरीबन 18000 का, 16 से 18000, यानी कि 185 से आप 18000 का निकाल लें, 15000 आप निकाल लें, 170। क्या कह रहा हूं मैं, 170 हमारा अटमोस्ट टारगेट है। और यहाँ से इंटरनेशनल पॉइंट्स की बात करें तो 1740 पॉइंट, 1730 पॉइंट, 1730 से 1740 पॉइंट्स हमारे बेस्ट एंट्रीज फॉर ऑल इन। अगर मेरे पास 50 तोले की कैपेसिटी होगी, अगर मुझे यहाँ तक तो पहले वेट करना पड़ेगा, अपने दिल को संभाल के, नहीं होगा वेट, सीरियसली नहीं होगा, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे, नहीं होगा वेट। भाई हम काम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट लेने के लिए या अपने एंट्रीज को ठोकने के लिए? बताएं, एंट्रीज को ठोकने के लिए। जब एंट्रीज ठुक जाती हैं फिर हम अपने आप को, जहन को क्या कहते हैं, हाँ ये जब मैंने खरीदा था मैंने ये सोचा था कि इसको मैं लॉन्ग टर्म एंट्रीज के अंदर लेकर जाऊंगा। भाई लॉन्ग टर्म एंट्रीज के अंदर ऑटो में ठुकाई होने के बाद आप बैठ जाते हो। खुशी से किसी को लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, खुशी से सबको चाहिए मैं आज 50 लाख का सौदा ले रहा हूं, 10 दिनों के बाद मेरे पास ये 55 लाख का हो जाए। चीज को अच्छे रेट के ऊपर बेचना ये प्रॉफिट नहीं है, चीज को अच्छे रेट के ऊपर खरीदना वो बेहतरीन प्रॉफिट है। और गोल्ड के अंदर एंट्री भी तब बनती है जब सब डर जाएं, जब यूं समझ लें मार्केट के अंदर अपना पैसा बाउंड करने के लिए कोई तैयार ना हो, इस रेट के ऊपर आके फुल डर माहौल होने लग जाए, उस रेट के ऊपर आपने ऐसे थोड़ी सी एंट्री, थोड़ी सी एंट्री, थोड़ी सी एंट्री, और जब सारे मार्केट में मजबूत हो जाएं फिर आपने निकलना है। अभी इस टाइम पे कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री जोन। तब तक अपने अहले खाना का और हमारे चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।